देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक फुटेज है, ये फुटेज है। इस फुटेज में क्या है, ये एक कैरेक्टर है, ऐसा फोटो क्वालिटी का लेता है। इसमें थोड़ा सा देखिएगा मोशन, ये देखिए कैरेक्टर ऐसे चल रहा है और ये चलने के साथ जो कैमरा है वो भी चल रहा है। हमको क्या करना है, इस कैरेक्टर के साथ किसी चीज़ को ट्रैक करके और उसके साथ बाइंड करना। बाइंड इन द सेंस कि यहाँ पे ये कैरेक्टर जाए, वो चीज़ भी वहाँ पे जाए, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं 2D ट्रैकिंग, ठीक है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो 2D सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये इसको हम लोग 2D ट्रैकिंग बोलते हैं। मतलब क्या होगा कि कुछ लिखेंगे टेक्स्ट वगैरह और वो इसको हेड के साथ अटैच कर देंगे, तो वो हेड जहाँ जहाँ जाएगा वो टेक्स्ट भी उधर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं एक बार, ये होता कैसे है। इसके लिए कुछ नहीं करना, विंडोज़ में जाना है, ट्रैकर ऑन करना है। अरे हेलो, जी जी नमस्ते। नहीं छुट्टी नहीं, प्रभास तो आया हुआ है, बैठा हुआ है। नहीं नहीं, 5 मिनट लेट आया था लेकिन आ गया था वो टाइम को भी, मेरे सामने बैठा हुआ है। हम क्लास में, हम आपसे चलते फ्री होकर बात करते हैं। जी। क्या जी, क्या करते हो? छुट्टी कौन सी क्या बोल दी थी घर सर पे? पुलिस हो गया था, कॉल करना पड़ा था हमको, मिलेगा नहीं वाला दिन हम कोचिंग में पहुंच गया था, पुलिस हो गई। ठीक है चलो। तो यहाँ पे क्या है, इधर ये इस तरीके से हमको ट्रैक करना था। सबसे पहले विंडोज़ में जाएंगे, ट्रैकर ऑन करेंगे यहाँ से। ये ट्रैकर ऑन था, ऑफ कर दिया। तो ट्रैकर, विंडोज़, ट्रैकर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 4 चीज़ है यहाँ ट्रैकर में, ठीक है। 4 चीज़ क्या है, 2 ट्रैकर है, 2 स्टेबलाइज़र है। पहला वाला है ट्रैक कैमरा, ये 3D ट्रैकर है। 3D ट्रैकर यानी कि इसमें हम लोग एक 3D लेयर भी बना सकते हैं, वो वाला ट्रैकिंग करता है। ट्रैक मोशन जो है वो 2D ट्रैकर है, सिर्फ एक्स और वाई में ट्रैक करता है, जेड में नहीं ट्रैक करता। और स्टेबलाइज़र आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लो हम लोग कुछ भी शूट करते हैं, उसमें कई बार जर्क आ जाता है, ठीक है। तो जर्क को स्मूथ, उसके मोशन को स्मूथ करने के लिए स्टेबलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि कोई मतलब तरह का भी जर्क थोड़ा छिप जाता है, ख़त्म तो नहीं होता, थोड़ा छिप जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे ट्रैक मोशन, जो कि ये ट्रैकर है, 2D ट्रैकर। बार बार ये वर्ड आ रहा है, ट्रैक ट्रैक ट्रैक। तो ट्रैक मतलब कि जैसे आपके दिमाग में आता है तो आपको पता चलता है कि ट्रैकर का मतलब कि कुछ आएगा वहाँ पे, कुछ ऐसा साइन वर्क वगैरह आएगा या ऐसा कुछ ट्रैक करने के लिए इन्फॉर्मेशन देगा। तो एकदम सही है। ट्रैक मोशन जैसे ही करते हैं, ये फुटेज को पकड़ेंगे, बोलेंगे ट्रैक मोशन। जैसे ही बोलेंगे तो ये इस तरीके का ट्रैक पॉइंट आ जाएगा। अब ये ट्रैक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ये इनर सर्च एरिया है, ये आउटर सर्च एरिया है। इसी के अंदर के डेटा को वो अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है, उसी को हम लोग ट्रैकिंग बोलते हैं। तो हमको कहा है हेड ट्रैक करना है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे उठा के देखिए, इसको उठा सकते हैं ऐसा, इसको उठा सकते हैं ऐसा। ट्रैकिंग एरिया अगर बड़ा है तो इसको ऐसा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा। मतलब आपका इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में आ जाना चाहिए, बस मेन डेटा ये है। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको मत छेड़िएगा, ऐसे करके उठा के मत रखिएगा। ये जो है ये मेन पॉइंट है, इसको छेड़ना नहीं है। इसको उठा के आपने हेड पे रख दिया यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। और इसको आप ट्रैक करना चालू करते हैं। तो ट्रैक कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको प्ले बटन दिया हुआ है, एनालाइज फॉरवर्ड। अच्छा, 2 बटन और है यहाँ पे, रोटेशन और स्केलिंग का। अब ये टोपी इसका रोटेट तो हो नहीं रहा है ऐसे ऐसे, और ना स्केल हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, तो उसकी हमको ज़रूरत है नहीं। अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जाके इसको बोलते हैं ट्रैक फॉरवर्ड, एनालाइज फॉरवर्ड, और इसको हम ऐसे ट्रैक कर देते हैं। ये ट्रैक होना शुरू हो गया, देखिए एक एक फ्रेम करके चल रहा है, आगे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। स्टॉप करेंगे तो पता चलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रैक करते हैं। यही चीज़ हम लोग अगर फ्रेम बाई फ्रेम करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, एक एक फ्रेम करके, ठीक है। ट्रैक होने देते हैं, कम से कम 2-3-4 सेकंड होने देते हैं, 3 सेकंड तो होने ही देते हैं। इस बात को याद करते रखिएगा कि ट्रैकिंग में जो टेम्परेरी फाइल्स है बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो हर बार ट्रैकर यूज़ करके आप अपना टेम्प फाइल्स हटाना मत भूलिएगा, वरना आपका पूरा सी ड्राइव भर जाएगा तुरंत, ठीक है। नहीं नहीं, अपना मतलब अपना जो टेम्परेरी फाइल्स है वो तो उड़ा सकते हैं ना, वो तो सिस्टम का चीज़ है।
टेक्स्ट लिख के ऐड कर देना वो बता रहे तो चलिए हमने यहाँ पे 2 सेकंड का ट्रैक करीब करीब कर लिया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे तो ट्रैक कुछ नहीं है, उस जगह का खाली मतलब ट्रांसफॉर्म का इंफॉर्मेशन है। हम इसको स्टॉप करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे ही स्टॉप करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे ये हमारा ट्रैक का डेटा है, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसा ट्रैक हो रहा है ऐसा, ठीक है। हाँ बोलिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जाएंगे, ये हमारा ट्रैक का डेटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इधर राइट क्लिक करेंगे और न्यू लिखेंगे टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लीजिए इंडिया लिख दिया ऐसा, एंड इंडिया को उठा के यहाँ पे हम ऐसा, यहाँ पे ऐसा रख देंगे, खाली रखेंगे उठा के, कुछ उसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसा उठा के रख देंगे, फिर से इसको पकड़ेंगे इसको, ठीक है। ऐसा ट्रैक वाला सारा यहाँ से गायब हो गया। फिर से ट्रैक मोशन तो करेंगे नहीं, खाली मोशन सोर्स में जाके इसको ऐसा पकड़ेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। एडिट टारगेट में जाके इस इंडिया वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे अप्लाई। अप्लाई कहाँ पे, एक्स और वाई दोनों में, और बोलेंगे ओके। जैसे ही ओके बोलेंगे वो इस तरीके से ऐसा इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। आप देखोगे ऐसा प्ले करके क्वार्टर क्वालिटी में, तो ये जो है इस तरीके से ऐसा इसके हेड के साथ ऐसा, ठीक है। बाकी आगे भी अगर हम लोग ट्रैक किए रहते तो जैसा मोशन रहता है उस हिसाब से हो जाता है। हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इसमें मान लीजिए हमने पटना लिख दिया यहाँ पे, तो उसके ऊपर कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि आखिर इसने ये यहाँ पे ही क्यों पकड़ा, टोपी के एंड पे क्यों पकड़ा। क्योंकि हम जब टेक्स्ट लिख रहे थे तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका जो एंकर पॉइंट था वो यहाँ पे था, इसलिए वो यहाँ पे पकड़ा। एंकर पॉइंट यहाँ रहता ना अगर बीच में, तो वो खोपड़ी के बीच आ जाता है। ट्रैक होता साथ में लेकिन बीच में आ जाता है। एंकर पॉइंट जहाँ रहेगा वहाँ पे वो आ जाएगा। अभी नहीं चेंज, अप्लाई होने के बाद चेंज नहीं कर सकते, उसमें की फ्रेम लग चुका है। तो अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे ये पटना वाले में, इसको खोल के यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में, तो ये देखिए आपके पोजीशन में की फ्रेम लग चुका है। तो आपको पर फ्रेम में जाके चेंज करना होगा, वो कोई सही बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा ट्रैक कर सकते हैं। अब ये ट्रैकर हटा देते हैं दोनों, हम दूसरा एक देखते हैं फिर से उसी तरीके का। पहले थोड़ा सा ट्रैकिंग के लिए जगह बना लेते हैं, शिफ्ट डिलीट, तुरंत ये 2-4 GB का डेटा ऐसा बना देते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग देख रहे हैं डेटा। अब यहाँ जाते हैं इधर और हम लोग अपना एक शॉट उठाते हैं ऐसा। ये भी लंबा शॉट है, 14 सेकंड का है, इसमें भी 2-4 सेकंड हम लोग करके देखते हैं। क्वार्टर क्वालिटी में है, फुटेज को पकड़ना है, क्या करना है, जाना ऊपर, विंडोज़ ट्रैकर पहले देख लेते हैं, यहाँ है तो नहीं ट्रैकर। ये क्या है ऊपर, ट्रैक मोशन, ट्रैक पॉइंट आ गया, उठा के जहाँ भी ट्रैक करना है एक कॉन्ट्रास्ट पॉइंट उसको दे देते हैं इस तरीके का, एंड जाके इसको बोलते हैं ट्रैक फॉरवर्ड। ये ट्रैक होना चालू हो गया। आप इसके बॉडी पे लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई फ़ोटो लगा सकते हो, कोई PNG लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चार सेकेंड हो गया, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ये हमारा ट्रैकिंग डेटा आ गया। ट्रैकिंग डेटा आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इस तरीके का आ गया ट्रैकिंग डेटा। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना है। यहाँ जाके हमने एक PNG ले लेना है, PNG को उठा के यहाँ रख देना, इसके ऊपर रखे। PNG थोड़ा बड़ा है, इसे छोटा कर लेंगे और जहाँ सेट करना है वहाँ सेट कर लेंगे ऐसे करके। फिर से फुटेज पकड़ेंगे, यहाँ से सब कुछ गायब हो गया। यहाँ जाके एलिफेंट का फुटेज पकड़ेंगे, एडिट टारगेट, वो जो हमने PNG लिया है वो रहा, अप्लाई XY,
ऐसा अप्लाई। अभी देखेंगे तो ये इस तरीके से अप्लाई होता है। प्ले करेंगे, फुल में तो नहीं, सिर्फ वाटर क्वालिटी में प्ले करते हैं, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर ऐसा अप्लाई होता है। ठीक है, अब हमने इसको अप्लाई किया है, हम चाहे तो कोई स्कार, कोई घाव, इस तरह की चीज़, कैसे खून बह रहा है वो वीडियो फुटेज, वो भी हम लोग इसी तरीके से लगा सकते हैं। 90% जो आर्टिफिशियल मेकअप, जो डिजिटल मेकअप होता है, वो ऐसे ट्रैकिंग करके ही होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का हमने ऐसा इसका थोड़ा सा ओवरले कर दो इसको, और थोड़ा बेहतर दिखेगा ये इस तरीके। चलिए, इस तरीके का ऐसा। ठीक है, कोई डाउट इसको लेके? समझ में आ गया ये अच्छी तरीके से? नहीं, ट्रैकर पॉइंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो खाली एक्स और वाई में हो रहा है, तो एक ही ट्रैकर पॉइंट की ज़रूरत है अभी, हम बताते हैं। और रुकिए, ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ही है। जैसे इसको ऐड करके डिकम्पोज करके इसको डिलीट करके तब तो हो जाएगा ना। ये हम कह रहे हैं सर, जैसे ये कर लिए एफबी हो गया बहुत, उसके बाद फिर इसको डिकम्पोज करके नया पेज निकाल लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, तो वो एफबी वाला सिस्टम नहीं, वो सारा कुछ तो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। हाँ, तो अब तुमको खाली अपना जो है ना, विंडो आर प्रेस करके अपना खाली ये टेम्प फाइल खाली करना है, सारा ट्रैकर डेटा गया, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई हो गया ना। वो टेम्प फाइल आता ही नहीं, अप्लाई हो गया, अब वो उसका की फ्रेम बन गया, अब वो हटेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी चीज़। अब दूसरा चीज़ क्या देखते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं डे टू नाइट कन्वर्जन। डे टू नाइट कन्वर्जन का मतलब कि एक मूवी आया था अक्षय कुमार का, बेबी, देखे, वो स्पाई वाला मूवी था। तो उसमें क्या है कि आप देखे होंगे रात का शॉट है ज़्यादातर, दुबई में, रेगिस्तान का। तो क्या है, वो रात का शॉट नहीं है, सारा दिन का ही शॉट है, लेकिन क्या है कि उसमें रात में वहाँ शूटिंग का परमिशन नहीं है, तो जो शूट करना है आपको दिन में शूट करना है। लेकिन दिन में आप शूट तो कर लीजिएगा, उसको रात में कन्वर्ट कर दीजिएगा। लेकिन जो हेडलाइट रहता है या गाड़ी का लाइट जो जल रहा है, वो कैसे बनाइएगा? तो वो ट्रैकिंग के थ्रू वो लोग बना लेते हैं बहुत ईजी। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, हम उसी तरीके के फुटेज लेते हैं। पहले तो हमको अभी ट्रैक मारे हैं, पहले टेम्प फाइल खाली करते हैं, क्योंकि टेम्प फाइल बहुत ज़्यादा बनाता है, बहुत हेवी हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप में टेम्प फाइल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ चले जाइएगा फाइल एडिट में, प्रेफरेंसेस, जनरल, यहाँ जाके आपको यहाँ मिलेगा एक मेमोरी का ऑप्शन, ये रहा मेमोरी। ये तो आपका ग्राफिक कार्ड का है, सॉरी। ऊपर में मीडिया एंड डिस्क कैच, इसको आप जाके क्लीन डेटाबेस एंड कैच को साफ़ कर दीजिए। ठीक है, रीसेट आता है ना, तो पूरा नहीं, पूरा नहीं रिसेट करना। यहाँ से जाके आप जो है मैक्सिमम डिस्क कैच फाइल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, तो आपका जो है थोड़ा बड़ा फाइल हो जाएगा, तो आपको मतलब स्पेस मिलेगा सिस्टम को। तो अब देखिए, वो वाला हम बना रहे हैं, बता रहे हैं उसको बनाना कैसे। यहाँ देखिए, ये फुटेज है, इसको रात में कन्वर्ट करना है और लाइट जलाना है। ठीक है, तो पहले रात में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक, इफेक्ट्स, कलर करेक्शन, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, इसी से करेक्ट कर लेते हैं। ब्राइटनेस हमने घटा देना काफ़ी, कंट्रास्ट बढ़ा देना ऐसा। ठीक है, ब्राइटनेस ऐसा। लेगेसी करेंगे तो पूरा काला हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, फिर करना है क्या, एक लट डाल देते हैं इस पर, ब्लू मून। राइट क्लिक, इफेक्ट्स, लूमेट्री कलर, ये कलर करेक्शन, लूमेट्री कलर, क्रिएटिव, यहाँ जाके ब्लू मून ऐसा। एंड ब्लू मून का इंटेंसिटी ऐसा बढ़ा देते हैं 200। वाटर क्वालिटी में इसको फुल पे कर लेते हैं। तो अभी क्या करना है, इन दोनों को अभी बंद कर देते हैं, इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, ऐसा बंद कर दिया। और फिर हम इसका हेडलाइट जलाना है, तो हेडलाइट को ट्रैक कर लेते हैं। हेडलाइट को ट्रैक कैसे करेंगे, इधर जाएंगे, ट्रैक मोशन, इस तरीके से ट्रैकर को लेके आएंगे पास में, और हेडलाइट के ऊपर ऐसा लगा देंगे, थोड़ा पास जूम करके सेंटर में लगा देंगे।
ठीक है। प्लस एक रोटेशन वाला भी ऑन कर लेंगे, रोटेशन वाले को यहाँ पे लगा देंगे ऐसा, ठीक है ऐसा। अब क्या करेंगे, वही ऑब्वियस ही बात है कि सेम ट्रैक फॉरवर्ड, यहाँ से एनालाइज फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड की तरफ एनालाइज करने लगेगा। 5 सेकंड करते हैं। स्केल ऑन नहीं किया क्योंकि वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो स्केल कम हो और ज़्यादा हो, वो तो स्टेबल है ना। 5 सेकंड करने के बाद हम एक चीज़ करेंगे, अभी इस पर अप्लाई कर देंगे एक वाइट सॉलिड, तो वाइट सॉलिड वहाँ पे आ जाएगा और हेडलाइट की जगह पे वाइट सॉलिड का मास्क बना देंगे। अब देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे हमने कल तक कर दिया इतना काफ़ी, इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद देखेंगे तो ये हमारा ट्रैकिंग डेटा आ गया इस टाइप का कुछ, तो ऐसा, ठीक है। ये हम ले आते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में करो एंड में करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ऐसा, और अभी जाके यहाँ जाते हैं, राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, जो हेडलाइट का कलर होता है येलो टाइप का, बहुत हल्का येलो इस टाइप का ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। सॉलिड बना दिया हमने तो इसके ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं, बनने दो ऐसा। अब क्या है, यहाँ पे जाके इसको पकड़ते हैं ऐसा, एडिट टारगेट, मीडियम येलो सॉलिड, ओके, एंड यहाँ जाके बोलते हैं अप्लाई, अप्लाई जाके बोलते हैं XY, तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है ऐसा ऐसा, इस टाइप, वो तो ऐसे ही अप्लाई होगा ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, मीडियम सॉलिड को ऑफ कर देते हैं, इसको ऐसे रखते हैं ऐसे, और मीडियम सॉलिड को पकड़ के हेडलाइट वाली जगह पे मास्क बना देते हैं। ये रहा मास्क, इसमें हमारे पास एलिप्स टूल है, यहाँ जाके हम एक एलिप्स बनाते हैं ऐसा, एंड एक और एलिप्स बना देते हैं ऐसा, इसको ऑन करते हैं तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको उठा के दोनों ऑन ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड कॉन्ट्रास्ट, तो ऐसा आ गया। अब इसको पकड़ते हैं इस वाले को, और जाके यहाँ पे एक इफ़ेक्ट आपको बताया था, शायद याद हो तो, रेस जिससे आता था उसका नाम था CC रेडियल फास्ट ब्लर, तो रेडियल टाइप करते हैं ऐसा, और यहाँ CC रेडियल फास्ट ब्लर इसके ऊपर डाल देते हैं। डालने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया ऐसा। अब क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा अमाउंट और ऐसा बढ़ा देते हैं, प्लस इसका सेंटर जो है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये सेंटर को उठा के यहाँ पे हम बीच में या कहीं पे ऐसा ऐसा, स्टैंडर्ड को हम कर देते हैं ब्राइटेस्ट ऐसा, इस टाइप का। और अभी देखेंगे तो इस तरीके से ये जो है गाड़ी का लाइट हमारे इसके साथ ऐसा चलने लगेगा। अब क्या, गाड़ी जब चलती है ऐसा लाइट आता है, तो नीचे भी लाइट आता है। नीचे के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको पकड़ना है ऐसा, यहाँ जाना है, एक मास्क बना, तो ये ऐसा मास्क बन जाएगा। अब इस मास्क में क्या करना है, MM प्रेस करना है, और ये जो थर्ड वाला मास्क है जो हमने अभी बनाया है, इसका हमने पहले ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है ऐसा, एंड इसका फेदर बढ़ा देना ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, इधर जाना है, इसको ऑफ करना है, ये देखो आगे भी लाइट आ गई इस तरीके से, और आपको इस तरीके से ऐसा ये चलता हुआ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ऐसा। अब क्या करना है, इसमें मान लो कि आपके पास वो लुक नहीं आ पा रहा है कि भाई वो जो ऊपर से जो लाइट वाला है ना लुक, वो नहीं आ पा रहा है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे ये जो 2 मास्क है ना ऊपर वाले, इनको आप हटा दो, डिलीट, इसको भी डिलीट। अब क्या करो, नया मास्क यहाँ पे बना लो, नीचे वाला तो बना ही हुआ है जो आगे की तरफ लाइट दे रहा है, दूसरा मास्क आप बना लो यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करके ऐसा ऐसा, ऐसा, तो ये लाइट कुछ इस तरीके का आएगा, ऐसा आएगा। इसको आप जाके चलते कर लेना, वही MM प्रेस करो, यहाँ जाओ, मास्क 4 आ गया ये, इसको थोड़ा सा फेदर करो ऐसा, और मास्क का ओपेसिटी थोड़ा सा कम ज़्यादा जो भी आपको करना है ऐसा करो ऐसा, ठीक है। फिर इसी मास्क को आपने क्या करना है, इसको कॉपी मार दो,
ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आ गया ये पांचवा मास्क। और वहाँ पे बहुत बड़ा आ गया, पूरा ही आ गया क्या? पांचवा मास्क बना दो कलर को। अब यहाँ जाके आप इस मास्क को फिर से इस तरफ बना लो, कॉपी पकड़े हुए हैं यहाँ पे, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा और ऐसा। यहाँ पे भी कौन सा मास्क 5, इसे खोलें, फेदर ऐसा, और ओपेसिटी को थोड़ा सा इसका कम ज़्यादा जितना करना है एडजस्ट, ऐसा करके एक मास्क, दो मास्क और बना दो यहाँ जो चमकने वाला दिखे, ये इस तरीके का, ये देखो, ये ऐसा करके इसके साथ ऐसा, ठीक है। और क्या करना है, अलग अलग टाइप का लाइट बनाना है, अलग अलग टाइप का लाइट इन द सेंस कि अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो ये लाइटें अलग अलग हैं, यानी कि ये तो आपका हो गया हेडलाइट, दो लाइट यहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, दो लाइट नीचे भी हैं यहाँ पे, और ऊपर में फॉग लाइट भी है। तो आखिर ये इतना लाइट कैसे बनेगा? आखिर इसको ट्रैक तो एक ही बार किए, तो उतना लाइट आखिर कैसे बन जाएगा? तो उसके लिए आपको हम बता रहे हैं क्या करना है। ट्रैकर का डेटा आपके पास सारा है, सब कुछ है, उसका कोई इशू नहीं है। आपको इस सॉलिड के साथ ट्रैक नहीं करना, सॉलिड के साथ एडिट नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, ले लेना है एक न्यू नल ऑब्जेक्ट, नल रखना है, इसे पकड़ना है, यहाँ जाना है, इसके ऊपर ट्रैकिंग तो सारा मेरा रेडी है ही, एडिट टारगेट और नल को ले लेना है। अब ये नल के साथ हम कितने भी लेयर्स को जोड़ सकते हैं, रेड वाले को जोड़ दो, ऑरेंज वाले को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबके पास जो है नल का डेटा रहेगा। जोड़ना कैसे वो आपको पता है, अप्लाई कर देना है इसे, XY ऐसे अप्लाई हो गया नल। अभी क्या करना है, ये वाइट जो सॉलिड है हमारा, ये वाला, इसको हमें नल को पेरेंट बना देना और इसको नल के साथ जोड़ देना, ठीक है। तो यानी कि जो नल का मूवमेंट रहेगा वो इसका भी मूवमेंट रहेगा, ठीक है, ऐसा। अब मान लो कि हमने ऊपर में एक बनाया, राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, सॉलिड ही बनाएंगे ऐसा, एंड इसे हमने कर दिया ऑरेंज, ऐसा, ओके, ऐसा बन गया। ऑरेंज को हमने बंद कर दिया और यहाँ जाके हम दो ऑरेंज लाइट बना देते हैं, मास्क लेके यहाँ पे, ऑल्ट प्रेस करके, जैसे बीजियर काम करता है वैसे आप बना लेना। एक तो ये बना लिया ऑरेंज लाइट, एक यहाँ बना लो ऐसा। ऑरेंज को ऑन करो, सबसे पहले ऑरेंज को लिंक कर दो नल के साथ, जहाँ नल जाएगा वहाँ ऑरेंज भी जाएगा ऐसा। और अभी ऑरेंज के ऊपर एक डाल दो, आता है ग्लो, ग्लो, ये रहा ग्लो। डीप ग्लो भी डाल सकते हो अगर चाहो तो, डीप ग्लो भी डाल के, डीप ग्लो मेरे में क्रैक नहीं है शायद, ये इस तरीके का आ जाता है, ये देखो ऐसे डीप ग्लो भी डाल सकते हो, ठीक है। और आप इसे ऑन करो, अब ऊपर वाला लाइट अलग से बनाओ, सब तो नल के साथ जोड़ते जा रहे हो, नल ट्रैक किए हो, नल को अप्लाई किए हो, सबको उसके साथ जोड़ते जा रहे हो। वो डीप ग्लो मेरे में जो है ना क्रैक वर्जन नहीं है, इसलिए आ रहा है। देखो नल के साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल आराम से जा रहा है उसके साथ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। कोई फ़ोन लेके ऐसे चल रहा है, उसके साथ में कुछ लिखा हुआ ऐसे आ रहा है, ट्रैक करके आगे की तरफ जा रहा है, सारा कुछ ऐसे ही बनता है। या देखोगे एक सीन है ऐसे करके चल रहा है, एक शहर का सीन है ऐसे करके चल रहा है, और देखोगे कि बहुत सारा घर घर में से फेसबुक और इंस्टा का ऐसे करके पॉपअप निकलते रहता है, वो सब ट्रैकिंग का ही काम है, सिंपल। फिर अब ट्रैकिंग में एक दो लेवल और ऊपर जाएंगे तो एडवांस ट्रैकिंग आएगा। एडवांस ट्रैकिंग का मतलब कि जैसे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है, मोका नाम है उसका, MOCHA, मोका। हाँ, एक इफेक्ट भी है इसमें, लेकिन मोका एक सॉफ्टवेयर भी है। जैसे यहाँ पे मोका फॉर AE है, ये राइट क्लिक ऐसा, बॉरिस इफेक्ट्स मोका,
मोका में जो है बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे टी शर्ट वगैरह पे कुछ लोगो लगा हुआ है, तो उसमें क्या पर्सपेक्टिव रहता है। ये सब जो सलवट आ रहा है वो सलवट को भी उठा लेता है। अभी वो हाथी वाले में सलवट नहीं था, इसलिए वो स्टिकर आराम से चिपक गया। हाथी का बॉडी अगर ऐसे करके हल्का सा भी ऐसा होता तो वो साफ दिख जाता है। तो वो 2D ट्रैकर है, बात सब समझिए। बोर्ड वगैरह बदलना है, मान लो कहीं बोर्ड पे कुछ और लगाना है, या आपको हेडलाइट जलाना है, या आपको स्ट्रीट लाइट जलाना है, या आपको क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक लाइट जलाना है, उस टाइप का लाइट्स जलाने के ज़्यादा काम में आता है। प्लस कोई भी जो 2D ट्रैकिंग है उसके काम में आता है। ये बड़ा बुरा लग रहा है, इसको हटा देते हैं, डीप ग्लो, इसके बदले डाल देते हैं ग्लो, डाल देते हैं स्टार ग्लो डाल देते हैं। खाली ग्लो डाल दें। ये सही है। उसको एडजस्ट कर लीजिए, बड़ा चीज़। अब ऊपर वाली लाइट आपको बनानी है, यहाँ पे भी 2 गोला बनाना है जिसमें ये वाइट वाइट दिखे, यहाँ 2 नीचे भी लाइट है, और ये ऊपर फॉग लाइट भी है। ये सब आपको बना के दिखाना है। सर मल्टीपल नल लेने का मतलब क्या है? मल्टीपल नल नहीं, एक ही नल लिए। अभी नहीं सर, लेने का मतलब क्या है? नल के साथ आप डिफरेंट लेयर्स को जोड़ सकते हो। नल का पर्पस ये है, नल का मीनिंग होता है कुछ नहीं, ज़ीरो। इसका पर्पस सिर्फ और ये है, ये एक तरीके से जोड़ने के लिए बस एक चीज़ है। कैमरा को इस कंट्रोल करता है। हाँ, उसको आप उसके साथ आप कैमरा जोड़ दो, लेयर जोड़ दो, टेक्स्ट जोड़ दो, कुछ भी जोड़ सकते हो। लेकिन कैमरा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस का बात है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको ध्यान रहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और कैमरा 2 अलग अलग चीज़ है, तब उसको आप आराम से हैंडल कर लीजिएगा। अभी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहीं रह जाता है और कैमरा को आप इधर उधर करते हैं, तो बस उसका एक जानकारी थोड़ा सा होना ज़रूरी है। सर कैमरा और नल की ओरिएंटेशन और पोजीशन मतलब बॉडी जो होते हैं वो मुझे कंफ्यूज है। ओरिएंटेशन मतलब रोटेशन, सोचना ही नहीं है कुछ भी। ह्यू एंड सैचुरेशन, जैसे ह्यू मतलब कलर, अब उसमें क्या सोचना है उतना। ओरिएंटेशन मतलब रोटेशन, बस उसके बाद भूल जाइए। ल्यूमिनोसिटी मतलब लाइटिंग, ऐसा बात हो रहा है। तो वैसे जो बेसिक वर्ड है उसको पकड़िए, तो क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, ये सब एकदम ये है, ये प्रोग्रामर सबका बनाया हुआ है, कोई आर्टिस्ट का थोड़ी बनाया हुआ है। इसमें ये सब लाइट उट जलाने वाला वो थोड़ी सोच के बनाया था, वो तो ट्रैकर बना दिया सिंपल। ठीक है, अब उसमें आप कुछ भी करो। ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना। आप लोग देखिए इसको थोड़ा।